नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सेट ऑपरेशन का। तो पहले ये देखते हैं कि सेट ऑपरेशन होता क्या है। द सेट ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन द इंफॉर्मेशन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप फ्रॉम वन और मोर टेबल टू वन टेबल। सेट ऑपरेशन का उपयोग दो या दो से अधिक रिलेशन या दो से अधिक डेटाबेस या दो से अधिक टेबल को कंबाइन करने के लिए किया जाता है, और उन्हें कंबाइन करने के पश्चात जो रिजल्ट आता है वो एक टेबल में आता है। कोई भी रिलेशनशिप, अगर हमारे पास दो रिलेशनशिप ऐसे हैं जिनमें से कोई एक कॉलम, दोनों रिलेशनशिप में कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, तभी हम यूनियन या इंटरसेक्शन या सेट डिफरेंस, जो कि ऑपरेटर्स है सेट ऑपरेटर के, उसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो दो शर्तें हैं, वो पहली शर्त ये होनी चाहिए, द डेटा टाइप ऑफ ए करस्पॉन्डिंग कॉलम, जो डेटा टाइप होगा करस्पॉन्डिंग कॉलम का वो सेम होना चाहिए, और डेटा टाइप और कॉलम का नेम भी सेम होना चाहिए। पहला, कॉलम का नेम सेम होना चाहिए, दोनों रिलेशनशिप में कॉमन क्या होना चाहिए, कॉलम का नेम। दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों टेबलों में जो कॉलम नेम जो कॉमन है उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तीसरा, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी सेम इन द बोथ रिलेशन, दोनों रिलेशन में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की जो संख्या है वो सेम होना चाहिए। द रिजल्ट सेट बोथ द क्वेरीज मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो हमारे पास सेट ऑपरेशन कौन कौन से हैं, तो पहला देखते हैं। पहला हमारे पास सेट ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑपरेटर्स, दूसरा है यूनियन ऑल ऑपरेटर, तीसरा है इंटरसेक्शन ऑपरेटर, और चौथा है माइनस ऑपरेटर। एक एक करके हम चारों का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये टेबल हम कंसीडर कर रहे हैं। इस टेबल की सहायता से हम यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस ऑपरेशन को समझेंगे। यहाँ पर हमने दो टेबल लिया है, पहला टेबल है एम्प्लॉय टेबल और दूसरा टीचर टेबल। इन दोनों टेबल में हम गौर करेंगे तो एक ऐसा फील्ड है जो दोनों में कॉमन है, वह है टीचर का नेम। एम्प्लॉय टेबल में भी टी नेम है और टीचर टेबल में भी टी नेम है। तो यहाँ पर जो हम यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसी कॉलम पर हम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास शर्त ये होनी चाहिए कि दोनों रिलेशनशिप में यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस ऑपरेशन तभी परफॉर्म हो सकते हैं जब दोनों रिलेशनशिप में कोई एक कॉलम का नेम सेम होना चाहिए, उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास एम्प्लॉय और टीचर नाम का जो दो टेबल है, इन दो टेबलों में से टीचर नेम नाम का जो कॉलम है दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यूनियन ऑपरेशन की सहायता से हम दोनों टेबलों का यूनियन, जो कॉमन कॉलम है उसका यूनियन प्राप्त करते हैं। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। मान लो जाए सुरेश नाम का या सुनील नाम का एम्प्लॉय जो है जो दोनों टेबल में है, तो उसकी जगह में केवल एक ही वैल्यू रिटर्न होगा। तो combine the result of two select statement into one set is using the union operator। यूनियन ऑपरेटर की सहायता से हम दो टेबलों को कंबाइन करते हैं। और यहाँ पर जब कंबाइन कर रहे हैं तो कैसे एक टाइप का हो रहा है ये देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले लिया है टीचर का नेम, कौन से टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। यूनियन कर रहे हैं और सेलेक्ट कर रहे हैं टीचर का नेम फ्रॉम टीचर टेबल। तो टीचर का नेम एम्प्लॉय टेबल से भी है और टीचर टेबल से भी, दोनों में सेलेक्ट किए। तो हमारे पास टोटल जो एम्प्लॉय की संख्या है वो कितनी आई, 7। यानी दोनों टेबलों को मिलाकर, एम्प्लॉय टेबल और टीचर टेबल को मिलाकर हमें यह ज्ञात हुआ कि हमारे पास कुल एम्प्लॉयों की संख्या कितनी है, 7 है। तो हम यूनियन ऑपरेशन से इसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है यूनियन ऑल ऑपरेशन। यूनियन ऑल ऑपरेटर की सहायता से हम उस जो पर्टिकुलर कॉलम को जब यूनियन करेंगे तो इसमें पूरे के पूरे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इवन डुप्लीकेट जो रिजल्ट है वो भी इसमें प्राप्त होता है। यूनियन ऑपरेशन के द्वारा जो है डुप्लीकेट वैल्यू को हटा दिया जाता था, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करके उन्हें एक बार लिखा जाता था, परंतु यूनियन ऑल में डुप्लीकेशन होगा।
यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू को भी इसमें लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं टीचर नेम को एम्प्लॉय टेबल से और टीचर नेम को टीचर टेबल से, यूनियन ऑल की है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास संजय नाम का जो एम्प्लॉय है वो 2 बार लिखा गया है। क्यों? क्योंकि मुकेश नाम का भी एम्प्लॉय 2 बार लिखा गया है, क्योंकि ये दोनों टेबल में मौजूद था और दोनों टेबल में दोनों बार लिखा हुआ था। जबकि यूनियन ऑपरेशन में क्या था, उन्हें के हमने केवल 1 बार लिया था, यानी कि डुप्लीकेट में 1 को हटा दिए थे, केवल 1 को लिया गया था, लेकिन यूनियन ऑल में दोनों रहता है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन में 2 कॉलम का जो कॉमन वैल्यू जो होता है उसे सेलेक्ट किया जाता है। रिटर्न ओनली दोज रो दैट आर रिटर्न बाय ईच ऑफ 2 सेलेक्टेड दैट हैव द कॉमन वैल्यू। जिसमें कॉमन है, दोनों टेबल में जो कॉमन था केवल और केवल उसी को सेलेक्ट किया जाता है। इंटरसेक्शन यूनियन में पूरे को सेलेक्ट किया जाता है और इंटरसेक्शन में केवल और केवल कॉमन वैल्यू को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि सेलेक्ट टी नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय, इंटरसेक्शन सेलेक्ट टी नेम फॉर द टीचर। तो दोनों टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय टेबल और टीचर टेबल, इनमें से ये जो 3 एम्प्लॉय है, मनोज, मुकेश और संजय नाम का जो 3 एम्प्लॉय है वो दोनों टेबल में एग्जिस्ट है, इसलिए जो दोनों टेबल का जो कॉमन वैल्यू है उन्हें सेलेक्ट करने का काम किया जाता है इंटरसेक्शन ऑपरेटर के द्वारा। नेक्स्ट है माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर की सहायता से दोनों रिलेशन में जो कॉमन कॉलम होगा उस कॉलम में से जो कॉमन वैल्यू उनको हटा दिया जाएगा और जो वैल्यू दोनों में कॉमन नहीं है उसे सेलेक्ट करने के लिए माइनस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। टेक ए रिजल्ट सेट अप वन सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड रिमूव दोस रो दैट आर आल्सो रिटन इन द सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि उसमें से जो कॉमन था, पहले में से जो था उसे हटा दिया जाएगा और दूसरे में जो नहीं है केवल और केवल उन्हीं को लिया जाएगा। तो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में 5 फील्ड थे जिसमें से 3 क्या थे, कॉमन थे, तो 2 जो बच गए अमित और विकास उसे रिटर्न किया गया, यानी कि दोनों में से जो कॉमन नहीं है सेकंड सेलेक्टेड स्टेटमेंट से जो कॉमन नहीं है उन्हें लिया जा रहा है। तो माइनस ऑपरेटर का उपयोग ऐसे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसमें रिमूव दोज रो दैट आर आल्सो रिटर्न बाय ए सेकंड सेलेक्टेड स्टेटमेंट। सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें से जो कॉमन जो सेलेक्टेड था उन्हें हटाकर जो कॉमन नहीं है केवल और केवल उन्हीं को रिटर्न किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन जो होता है बेसिकली यूज़ किया जाता है 2 रिलेशनशिप को कंबाइन करने के लिए। 2 रिलेशनशिप को कंबाइन करने के लिए हम सेट ऑपरेशन का उपयोग करते हैं, जिसमें पहला जो है हमारा यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन के द्वारा उस 2 रिलेशन का जो कॉमन जो एट्रीब्यूट था, कॉमन जो कॉलम था, उस कॉमन कॉलम के पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनियन ऑपरेशन का। लेकिन यूनियन ऑपरेशन में जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हटा दी जाती है और केवल उन्हें एक बार लिखा जाता है, परंतु यूनियन ऑल जो ऑपरेशन है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हमने देखा इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन जो ऑपरेटर होता है उसके द्वारा से हम दोनों रिलेशनशिप के जो कॉमन कॉलम है उनमें से जो कॉमन फील्ड है, जो कॉमन टपल्स है, केवल कॉमन टपल्स को, कॉमन जो रो के जो डेटा हैं उन्हीं को सेलेक्ट करने के लिए इंटरसेक्शन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। इसके पश्चात होता है माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर का यूज जो है दोनों में से जो कॉमन होता है उसको हटाकर जो कॉमन नहीं है, अनमैच्ड जो डेटा है उन्हें रिटर्न करने के लिए माइनस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। थैंक यू।